हेलो, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 गणित प्रश्नावली 2.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चंस। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चंस को बाद में हल करूँगी, मैं पहले आपको समझा देना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को लॉन्ग तक देखना, इसमें मैं आपको बताऊँगी एक अलग ही जादू, जो कि आप इसे एक बार अगर पढ़ लेना तो आपको फिट ही हो जाएगा आपके दिमाग में। मैं कुछ इसमें नोट्स बताऊंगी, 4 इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी, जिससे कि आप प्रश्नावली तो बस 2 मिनट में हल कर सकते हो और आपको इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं होगी। कुछ नहीं, एकदम आसान विधि है, बस 4 नोट्स याद रखो और प्रश्नावली को सॉल्व करो। तो मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम हल करते। पहले यहाँ पर हम ये मेन होता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। जब तक आपको ये पता न चले कि बहुपद का शून्य क्या होता है, आप इसे हल नहीं कर सकते। तो बहुपद का शून्य में एक बार और वापस आपको समझा देना चाहती हूँ। बहुपद का शून्य मतलब यह देखो, ये है बहुपद, ये क्या है बहुपद। हमें ऐसी कौन सी संख्या x की जगह पर रखनी है कि इसका मान शून्य में बदल जाए, यही होता है बहुपद का शून्य। अर्थात x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखे जिससे कि समीकरण का मान शून्य में बदल जाए, उसे हम उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो कि पूरे का मान शून्य में बदल जाए, बस यही इसमें हल करना है और जो x का मान आएगा वही इसका आंसर होगा। तो अब आइए समझ में कि बहुपद का शून्य क्या होता है। अगर प्लस समझ में नहीं आया तो एक बार मैं और वापस बताऊंगी। बहुपद का शून्य का अर्थ होता है दिए गए समीकरण में x के मान x के जगह ऐसी संख्या रखनी जहाँ जिससे कि समीकरण का जो मान है वो शून्य में बदल जाए। तो px बराबर x प्लस 5, समीकरण हमारा जो बहुपद है वो क्या है x प्लस 5, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ज्ञात करना है बहुपद का शून्य, अतः px बराबर शून्य। ठीक है, हम ऐसा समीकरण हमें बनाना पड़ेगा कि px बराबर शून्य। px पहला तो क्या था, x प्लस 5 था, लेकिन अब क्या है px, यही मेन होगा इस पूरे में, px बराबर शून्य। तो x प्लस 5 बराबर भी शून्य। बस पक्षांतरण करने पर x बराबर ये जो 5 है वो उस तरफ चला गया तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरफ प्लस में था और इस तरफ माइनस हो गया। ये माइनस कैसे हुआ कि ये बीजीय व्यंजन गणितीय रूल्स हुआ करते, नियम हुआ करते कि पक्षांतरण के बाद संख्या यहाँ से वहाँ चली जाती तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो बस यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, ये आया माइनस। अगर हम चलो यहाँ पर माइनस रख देते, -5, x के जगह पर हम माइनस रखें तो -5 प्लस 5 शून्य आ गया ना, शून्य। अगर हम उत्तर की जांच करें तो ठीक इसी विधि से हम आगे भी चलते हैं। आप ध्यान से देखना, क्लास 9 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का हम सेकंड वाला हल करने जा रहे हैं। मैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस में आपको नोट्स बताऊंगी, बहुत ही इजी है, दिया गया है, इस तरह आपको लिख देना है, ज्ञात करना है बहुपद का शून्य। आप इस तरह थोड़ा थोड़ा भी लिख देते तो क्या होता है कि 4 नंबर के मार्क्स होता है। अगर हम समझो तो आपको विधि याद नहीं आ रही, आप इस तरह थोड़ा विधि से लिखते हैं ना तो भी 4 में से 2 मार्क्स तो आ ही जाते हो। और आप सब जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। कुछ भी नंबर जो आए उतना तो सही, लेकिन अगर आपको एक बार ये विधि आप देख लेना तो मैं दावे के साथ में कहती हूँ आप एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे। तो बस ये समीकरण बनाना है, px बराबर शून्य, बस x प्लस 5 बराबर शून्य। पक्षांतरण करने पर इस बार ये माइनस था और इस तरफ चला गया तो प्लस आ गया। इसका आंसर क्या आया, x बराबर 5। आप इसका उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पर 5 रेट है और ये माइनस वाला होगा तो शून्य आ रहा है ना, हाँ, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सत्य है। फिर इसी विधि को हम आगे दोहराएंगे, px बराबर 2x प्लस 5। इस बार थोड़ा सा बहुपद बढ़ा है, लेकिन आप घबराइएगा मत, दिया है, बस वो बहुपद को लिखना है, ज्ञात करना है, वो लिखना है। अतः समीकरण, ये समीकरण तो हमारे एंड तक चलेगा बस, और ये समीकरण शून्य है तो यहाँ भी 2x प्लस शून्य, बस पक्षांतरण कर देना है। पक्षांतरण हम जानते थे x को इसी तरफ रखना है और ये प्लस जो है वो उस तरफ चला गया तो माइनस में हो गया। तो x के साथ में 2 का गुना था तो ये इस तरफ आ गया तो भाग में हो गया। तो बस हमने -5/2, इसका जो आंसर आया है -5/2। ओके, फिर है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है x बराबर 3x - 2। अब मैं आपको कुछ नोट्स से बताऊंगी, ये तो मैं विधि से तो आपको समझा रही, लेकिन अभी कुछ नोट्स है मैं जिससे समझाऊंगी। बस ये आपको 4 नोट्स याद रखने, इतनी विधि याद रखने की जरूरत भी नहीं होगी। ये
ये है नोट्स। यहाँ पर देखो प्रश्नों को दोबारा अच्छे से लिखना, बस हमने लिख दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, समीकरण बनाना। यही समीकरण पूरा एंड तक चलेगा, तो हमने ये समीकरण भी बना दिया। बस यही जो हमारा बहुपद था। फिर है पक्षांतरण करना, हमने ये पक्षांतरण कर दिया और आंसर को बॉक्स में सजाना, जिस तरह की मैंने यहाँ पर सजा दिया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं हमने क्या किया था। नोट्स हमारे क्या थे कि मैं पास में लाती, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स थे प्रश्नों को दोबारा अच्छे से लिखना, हमने लिखा। फिर नोट्स था समीकरण बनाना, हमने समीकरण बनाए। फिर नोट्स था थर्ड वाला पक्षांतरण करना, हमने पक्षांतरण किया। फिर आंसर को बॉक्स में सजाना, तो ये देखो इस तरह बॉक्स में हमने सजा दिया। देखो 3x - 2 था, शून्य था, पक्षांतरण किया, 3x बराबर 0 + 2। ये देखो यहाँ पर माइनस था, इस तरफ आया तो प्लस हो गया, तो x बराबर 2/3। ये हमारा आंसर है। इसी विधि को हम आगे भी चलते रहेंगे। इसी तरह हमने लिख दिया। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को बहुत ही मानती हूँ, इसलिए मेरे हर एक पेज पर माँ सरस्वती नमः होता है। px वही बहुपद को हमने वापस लिखा, फिर याद करना है। ऐसे स्पष्टीकरण पूरी विधि के साथ में करना है कि हमें पता चलता है कि क्या दिया गया है, हमें याद क्या करना है। जो एक बार अगर आपको पता चले ना हमें याद क्या करना है, तो बस फिर हमें फिर आसान हो जाता है किसी चीज़ को। जब तक हम देखो हम चलते ही जा रहे, लेकिन हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। हाँ, तो हम कैसे बैठे थे रिक्शे में, कैसे सफ़र तय होगा, नहीं होगा, सफ़र तय होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें पहला हमारा सफ़र, हमें मंजिल हमारी होनी चाहिए। तो हमारी मंजिल यहाँ पर क्या है, बहुपद का शून्य। तो बस उसी को हमें करना है। px बराबर मतलब कुल मिलाकर बहुपद का जो मान है वो शून्य में आना चाहिए। तो बस px बराबर 0, यहाँ पर हमारा जो बहुपद है वो 3x बराबर 0। बस पक्षांतरण किया, x तो इसी तरफ रहा, 0 इस तरफ था ही, ये माइनस गलती से हो गया, माइनस नहीं है, बस 0/3 है। तो बस 3 को किसी भी संख्या शून्य, तो पता ही है भाग हो या गुना हो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो x बराबर 0। फिर इसी तरह हम 6 वाला px बराबर ax, यहाँ पर कुछ देखो थोड़ा सा अलग है। a बराबर 0 के जो एज है यहाँ पर जो a है उसका मान 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 से ज़्यादा ही है, 0 के बराबर नहीं है। इससे कुछ घबराना नहीं है, विधि वैसी थी वैसी है। इससे ऐसा सोच रहे इससे मत घबराना, अब मैं अब क्या करूँगा, मुझे नहीं आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको विधि पूर्वक ही करना है। px बराबर 0, ax बराबर 0, पक्षांतरण करने पर तो बस x यहाँ रहा और ये 0/a, मतलब हमारा जो आंसर आया वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 तक किसी भी बाहर जाएगा तो 0। कुछ अंतर आया क्या, ये से इस तरह से जो शर्त रखी थी क्वेश्चंस में कुछ भी फर्क नहीं आया, तो आपको घबराना नहीं है। आंसर आया है 0, हम उसको अंडरलाइन ऐसे बॉक्स में बना देते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा हट कर है, पर कुछ नहीं, विधि वही है। px बराबर cx प्लस d, जहाँ पर c बराबर 0 नहीं है और cd वास्तविक संख्या है। दिया क्या गया है, px याद करना है, बहुपद का 0, हमने ये समीकरण बना दिया। फिर cx प्लस d को भी हमारा ये 0 होना चाहिए, पक्षांतरण कर दिया तो x इस तरफ रहा और c जो है वो इस तरफ चला गया। इस तरफ गुना में है तो इस तरफ भाग में आ गया, और ये माइनस तो था, ये माइनस कैसा आया था, ये प्लस जो d था ना वो इस तरफ चला गया, तो ये d में हो गया था। तो हमारा जो आंसर आया है -d + c। ये पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें। आगे सभी बच्चों को आप आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि हर एक बच्चा इस विधि का फ़ायदा उठा सके, आगे बढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके और सफल हो सके। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपने मेरा वीडियो देखा हो, थैंक यू।